हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं मैथमेटिकल स्कूल। ये लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 13 है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में बताया था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को पहचानने के दो रूल। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ रिजल्ट देखेंगे और उस पर पेज क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल जो लीनियर अलजेब्रा पहचानने के लिए है कि वो लीनियर अलजेब्रा है या नहीं है। लेट कोई ट्रांसफॉर्मेशन है R2 से R2 में सच दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x, y इज इक्वल टू x प्लस वाई और ये x है। तो आपको चेक करना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। तो इसके चेक करने का रूल होता है, पहला रूल क्या है, मैं यहाँ पर रूल लिख देता हूँ। पहला रूल है कि t x प्लस वाई इज इक्वल टू टी एक्स प्लस टी वाई होना चाहिए। ठीक है, जहां पर x और y क्या है, दो वेक्टर्स है। और यहाँ पर दूसरा रूल है कि t अल्फा इंटू एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी एक्स होना चाहिए। जहां पर x वेक्टर है और अल्फा क्या है, स्केलर है। x बिलोंग कर रहा है आपका v से और अल्फा बिलोंग करेगा फील्ड f से। ठीक है, इसको चेक करते हैं। देखिए, अगर कोई एक वेक्टर x x1 कॉमा y1 ले लेता हूं मैं, और एक वेक्टर y x2 कॉमा y2 ले लेता हूं। ठीक है, ये दो वेक्टर मैंने चूज कर लिया। तो यहां से सबसे पहले tx निकाल लेता हूं। ये tx क्या हो जाएगा, t x1 कॉमा y1, ऐसा ही होगा। अब यहाँ पर t x y है तो इसका रिजल्ट कितना है, x प्लस वाई कॉमा एक्स है। तो यहाँ पर t x1 y1 है तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, x1 प्लस y1 कॉमा x1, यही रिजल्ट होगा इसका, ये इसके बराबर होगा। दूसरा y के लिए, तो y के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर टी वाई निकाल रहा हूं मैं, तो टी वाई क्या होगा, टी x2 y2। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, x2 प्लस y2, और यहाँ पर ये x2 हो जाएगा। इसी के रूल के अनुसार ये क्या है, xy है, तो इस xy के लिए x प्लस वाई कॉमा एक्स लिखा गया, तो ये x2 y2 होगा। तो यहाँ पर क्या x2 प्लस y2 कॉमा x2 लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले निकालना है हमको क्या, ये LHS है मेरे पास, LHS ये वाला है। अगर LHS से RHS आ जाए तो इसका मतलब कि प्रूव हो जाएगा। तो ये देखिए, सबसे पहले LHS लिखता हूँ, टी एक्स प्लस वाई। तो टी एक्स प्लस वाई एक्चुअल में होगा क्या, तो x का वैल्यू क्या है, x1 कॉमा y1 प्लस प्लस x2 कॉमा y2, ये y का वैल्यू है। अब इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व कर लूँ, सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2, ठीक है, और ये हो जाएगा y1 प्लस y2, ये ऐसा ही बनेगा। ठीक, अब फिर से ये वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये फिर इसी पर बेस्ड होगा। ये क्या है, x है y है, तो x प्लस वाई और x हो गया है। तो अगर मैं इस पूरे को अगर बोल दूं ये p है और ये q है, तो मतलब यहाँ पर रिजल्ट कैसा होना चाहिए, p प्लस क्यू कॉमा p के जैसा होना चाहिए। ऐसा ही तो होना चाहिए ना। ठीक है, तो इसी पर मैं इसको बैठा करके लिख देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2 कॉमा x1 प्लस x2, ऐसा ही रिजल्ट आएगा, यही बनेगा। ठीक, अब देखिए, अगर tx और ty इस दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो ये और ये दोनों ऐड होगा, और ये दोनों ऐड होगा। तो यहां पर इसको क्या ऐसा लिखा जा सकता है कि ये tx प्लस ty है। अगर tx और ty को ऐड कर दिया जाए तो ये दोनों ऐड होगा, और ये दोनों जब ऐड होगा तो ये बिल्कुल ऐसा बनेगा। और ये जब ऐसा बन जाएगा तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, tx प्लस ty के जैसा। मतलब आपका LHS के इक्वल में RHS आ गया, तो यहाँ पर ये प्रूव हो गया। ठीक है, ये तो इक्वल आ गया आपका। अब दूसरा क्या है, ये वाला दूसरा रिजल्ट ये वाला है, तो इसको प्रूव करता हूँ। ठीक है, दूसरा रिजल्ट ये क्या है, टी अल्फा एक्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी एक्स, यही है ना। तो x माना गया है क्या, x1 कॉमा y1, तो
तो इसका मतलब यहाँ से टी एक्स क्या निकल करके आएगा, ये हो जाएगा x1 प्लस y1 कॉमा x1, यही होगा। तो सबसे पहले टी अल्फा एक्स निकालते हैं, अल्फा एक्स, ये क्या हो जाएगा, टी अल्फा एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा x1 कॉमा अल्फा y1, यही होगा। तो इसके लिए क्या लिखना चाहिए मुझे, इसके लिए क्या लिखना चाहिए गिवन रिजल्ट के थ्रू, ये जो टी एक्स वाई दिया हुआ था क्या दिया था, ये एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स ऐसा ही दिया था ना, तो इसके थ्रू क्या लिखना चाहिए मुझे, ये लिखूंगा मैं अल्फा x1 प्लस अल्फा y1 और कॉमा अल्फा x1, यही लिखाएगा। अब यहाँ पर मैं अगर अल्फा कॉमन ले लूं सबसे, तो ये क्या बनेगा x1 प्लस y1 कॉमा x1, यही बनेगा। और इसका नाम क्या है, tx है, मतलब फिर से वही बात हो गया, LHS किसके बराबर आ गया, RHS के, मतलब ये फिर से प्रूव हो गया। तो यहाँ पर बोला जाएगा कि ये जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया था, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया था ऐसा, ये ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो देखिए इसको पहचानने के लिए हम लोग इतना सारा रूल अपनाए, ठीक है, इतना सारा रूल को फॉलो किए, इतना सारा रूल फॉलो अगर हम लोग हर टाइम एग्जाम में करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लैप्स कर जाएगा। इसकी वजह से मैं कुछ ट्रिक बता रहा हूँ इसको, इसके लिए आप इसको नोट कर लीजिए, ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो पहला तो ट्रिक है कि अगर कोई मॉडुलस वाला फंक्शन आ जाए, मॉडुलस वाला फंक्शन रहेगा, पहला मॉडुलस, ठीक है, दूसरा हो गया आपका कांस्टेंट एडिशन, तीसरा है आपका मोर देन पावर 1, ठीक है। ये सबसे ऐसा से जब रहेगा आपके पास, ऐसा सब कंडीशन आ जाएगा तो समझ जाइए कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, अदरवाइज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। और अगर जब भी x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 ऐसा पुट करके देखिए और ये सेटिस्फाई कर गया, तो इसका मतलब वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है लगभग में, लेकिन ध्यान रहे कि उसका पावर 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और ट्रिक लिख लीजिए, ये है कांस्टेंट वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन, वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब एक रिजल्ट है, देखिए ये कोई वेक्टर स्पेस है VF, ठीक है, और ये इसका सब स्पेस है, ये इसका सब स्पेस है, ठीक, ये इसका सब स्पेस S है। अब ये जो सब स्पेस है, अगर ये किसी ट्रांसफॉर्मेशन में अप्लाई होता है, ये जो सब स्पेस है ये किसी ट्रांसफॉर्मेशन में अप्लाई होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये TS आएगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ S होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ S होगा, और ये जो है ये आपका V डैश F है, ठीक, ये V डैश F है, दो वेक्टर स्पेस है, एक VF है, एक ये V डैश F है। इस दोनों के बीच में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इस दोनों के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक। तो अगर ये जो सब स्पेस है इस ट्रांसफॉर्मेशन में अप्लाई होकर के ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ S बनता है, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर ये सब स्पेस, अगर ये LD है, अगर ये LD है,
ठीक है। इफ एस इज एल डी, ठीक है, तो समझ जाइए कि ये भी एल डी होगा, ये भी एल डी होगा, ठीक है। फिर से सुन लीजिए कि अगर कोई ये वेक्टर स्पेस है और ये भी डैश वेक्टर स्पेस है, ठीक है, दोनों सेम फील्ड से, ठीक, इस दोनों के बीच एक ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर ये एस इस वी एफ का सब स्पेस है और ये टी एस इस वी एफ का सब स्पेस बन रहा है, तो इसका मतलब अगर ये एस एल डी होता है तो ये टी एस भी एल डी होगा। कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है, कन्वर्स ट्रू नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इसको देखिए। अगर मान लीजिए कि ये फिर से कोई ये वी एफ है और ये वी डैश एफ है, इसके बीच में कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक, इसके बीच में कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कोई सब स्पेस इसका है और ये कोई इसका सब स्पेस है, ठीक है, ऐसा है, ठीक। अगर मान लीजिए कि ये वाला एल आई है, पहले इसका टी एस, अगर ये एल आई है, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी एल आई होगा। इफ टी एस इज एल आई देन एस इज एल आई। अगर टी एस एल आई है तो ये एस एल आई होगा, और पिछले वाले में क्या था, अगर ये एल डी है तब ये एल डी होगा, ठीक है। इसका भी कन्वर्स ट्रू नहीं था और इसका भी कन्वर्स ट्रू नहीं है, इसका भी कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है, इसमें भी कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये दो रिजल्ट हो गया, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन देखिए, कोई ट्रांसफॉर्मेशन है आर एन टू आर एन, ठीक है, बी, देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। अब अपना 3 मिनट का टाइमर लगाइए और इसको सॉल्व कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है, ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन है आर एन टू आर एन, ठीक है, एन क्या है, एन टू से ग्रेटर देन है, और के क्या है, के एन से लेस देन और इक्वल है, ठीक है। ये आपको ई दिया हुआ है और ये आपको एफ दिया हुआ है, ठीक है। एफ क्या है, ट्रांसफॉर्म हो गया है, एफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है, मतलब ये कुछ ऐसा है आपके पास, ऐसा, एक सेकंड, ये आपके पास ई है जो सिर्फ बी वाला पार्ट है, ठीक है, और ये एफ है, ठीक, ये एफ है आपके पास, और इसके ऊपर में एक आपको ये दिया हुआ है,
ये Rn है और ये भी Rn है, ठीक। ये E है, ये F है, ये आपका हो गया, ये आपका सिर्फ V वाला पार्ट हो गया। ये V वाला मतलब इसमें सिर्फ वेक्टर रहेगा, ये आपका एक सब स्पेस है, और ये आपका TS है, देख लीजिए, है ना। ये E वाला मतलब इसमें सिर्फ V है, तो आप यहाँ पर इसको E लिख दीजिए, ये आपका E हो गया, और यहाँ पर आपका हो जाएगा ये V हो गया, ठीक। तो ये E है, ये E है और ये F है, तो F का ट्रांसफॉर्म हो गया है, मतलब ये TS के जैसा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या कंडीशन करा है, इफ E इज Li देन F इज Li, मतलब ऐसा वाला तो रिजल्ट में बताया नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या बोला, इफ F इज Li देन E इज Li, अगर F Li है तो ये Li होगा, हाँ ये वाला बताया था रिजल्ट अभी जस्ट पहले। ये देखिए आप, ये देखिए कि अगर ये Li है, इफ TS इज Li देन S इज Li, ये Li होगा, तो इसका मतलब आपका बी नंबर 2 हो गया, ये बी नंबर 2 हो गया, ये गलत है, ठीक है। इफ E इज Li देन F इज LD, नहीं ये भी गलत है। इफ F इज Li देन L, ये भी गलत है, ठीक है। मतलब यहाँ पर ऑप्शन क्या हो गया, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे बनने वाला है, रिजल्ट मतलब ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, इसको आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन बनाइए। ये आपके पास क्वेश्चन, इसको बनाना है, बनाइए आप लोग पॉज करके ट्राई कर लीजिए, मैं सॉल्व करता हूँ इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, T 1 2 अगर ट्रांसफॉर्मेशन में डाला गया है तो रिजल्ट क्या आया, 2 3 आया है। अगर 0 1 डाला गया तो रिजल्ट क्या आया, 1 4 आया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर T 5 6 डालेंगे, 5 6 डालेंगे तो रिजल्ट क्या है, यही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको बनाने का एक ट्रिक है, ये ट्रिक देखिए आप, पहले अल्फा ले लेंगे, अल्फा 1 2, ठीक है, अल्फा 1 2 प्लस बीटा 0 1, अल्फा के साथ इसको ले लिए और बीटा के साथ इसको ले लिए, ठीक है, इतना ले लिए। अब इसको हम लोग बराबर कर देंगे किसके, इस 5 6 के, ठीक, 5 6 के बराबर कर देंगे, कितना आ जाएगा, अल्फा और ये 2 अल्फा प्लस ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू 5 6। अब ये आएगा अल्फा कॉमा 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 6, ठीक, यही होगा। मतलब यहाँ पर अल्फा का वैल्यू यहाँ पर 5 आ गया और 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6, इसका मतलब ये 5 अगर यहाँ रख देंगे तो बीटा का वैल्यू कितना आएगा, -4, बीटा का वैल्यू आ जाएगा -4। तो अल्फा का वैल्यू निकल गया है, बीटा का वैल्यू निकल गया है, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर हम अल्फा का वैल्यू जब निकल गया तो यहाँ पर रख सकते हैं 5 ट्रांसफॉर्मेशन 1 2 प्लस बीटा का वैल्यू -4, तो -4 ट्रांसफॉर्मेशन 0 1, यही होगा, ठीक है, इतना रख दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 5 ट्रांसफॉर्मेशन 1 2 का वैल्यू कितना है, 2 3 है, प्लस -4 और ट्रांसफॉर्मेशन 0 1 का वैल्यू कितना है, 1 4 है। सॉल्व कीजिए इसको, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये -4, ठीक, और ये हो जाएगा 15 और ये बन जाएगा -16, मतलब ये वैल्यू आ रहा है 6 -1, ठीक है। 6 -1 किसमें है, ए नंबर में है, ए सही है, बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट हो गया, मतलब ये आंसर हो गया आपका, ठीक। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे, ध्यान से सुन लीजिए फिर से, अल्फा ले लेंगे
अल्फा लेंगे इसके साथ और बीटा लेंगे इसके साथ। ये अल्फा वाला है और ये बीटा वाला है, ठीक। अल्फा बीटा ले लिया, इसको बराबर कर दिया किसके साथ, इसके साथ बराबर कर दिया, क्योंकि यही वाला ट्रांसफॉर्मेशन के बगल वाला लिए, इसके साथ बराबर कर दिए, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आ गया, अल्फा बीटा का वैल्यू आ गया। अल्फा का वैल्यू यहाँ रखेंगे और इसको ट्रांसफॉर्मेशन के साथ लेंगे। अल्फा का वैल्यू 5 रख दिए, 1 2 को ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ले लिए, -4 रख दिए बीटा की जगह पर, 0 1 को ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ले लिए। ट्रांसफॉर्मेशन के साथ 1 2 का वैल्यू 2 3 है, ट्रांसफॉर्मेशन के साथ 0 1 का वैल्यू 1 4 है। दोनों को सॉल्व किए कितना आया, जो रिजल्ट आएगा वही कितना होगा, T56 का वैल्यू होगा, ठीक है। आगे बनाते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, और तुरंत अभी इसका रिजल्ट मैं बताया था पहले, तो उसका तुरंत बन जाएगा ये। देखिए क्या है क्वेश्चन, अगर एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है एक्स वाई में, ये एक्स एक्स जीरो, T2 दिया हुआ है आपको एक्स वाई में, एक्स एक्स प्लस वाई, वाई दिया है, Tx वाई दिया आपको एक्स एक्स प्लस 1 वाई, ये दिया हुआ है। पहचानना है कि कौन कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कौन सा नहीं। तो देखिए बताया था ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि ये एक्स एक्स प्लस वाई, ये वाई, तो ये भी हो जाएगा। बट ये वाला नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए कांस्टेंट को ऐड किया गया है, कांस्टेंट को ऐड किया गया। जब भी कांस्टेंट ऐड होगा इसका मतलब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है। तो कौन कौन ट्रांसफॉर्मेशन होगा, T1 T2 होगा, तो T1 T2 इसमें है, डी गलत, सी गलत, डी गलत, आ गया। ऐसे बनेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं, सब पढ़ेंगे नल स्पेस। नल स्पेस, नल स्पेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टी मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, इसी को कहा जाता है कर्नल, ठीक है, कर्नल ऑफ टी। ये होता है आपका x बिलोंग्स टू v, और ये ऐसा x है कि ये टी एक्स को 0 के बराबर कर देता है, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसमें नोट है आपके पास, नल स्पेस ऑफ टी इज सब स्पेस ऑफ V होता है, ठीक है। नल स्पेस ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, सब स्पेस ऑफ V होता है, ठीक है। वेक्टर स्पेस का ये सब स्पेस होता है, नल स्पेस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का वेक्टर स्पेस का सब स्पेस होता है, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर आगे करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसी तरह से आप लोग डेली लेक्चर देखते रहिए, डेली लेक्चर देखिएगा तो आपको भी हेल्पफुल होगा और अच्छे से आपका प्रिपरेशन होगा। थैंक यू।